रामलीला 17 से 22 तक मात्रा में रामलीला करेंगे और 17 तारीख को बच्चों की चिल्ड्रन स्कूल की बच्चों की रामलीला है। इसके लिए सबको बधाई। और मैं देवा जी से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमारा सहयोग करें। ये आपको सभी को नमस्कार। अयोध्या की रामलीला हमने कोरोना काल में शुरू की थी 2020 में। उस टाइम हमारे दूरदर्शन ने डायरेक्ट इसको टेलीकास्ट किया था। काफ़ी करोड़ों लोगों ने देखा था। और हमारे अध्यक्ष सुभाष मलिक जी हमेशा एफर्ट्स करते हैं कि में रामलीला में हो। अब इस बार एक विशेष रामलीला है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा है रामलला जी की। और उसी दौरान 17 से 22 को हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं रामघाट पर। और सबसे पहले दिन 17 को देश के स्कूली बच्चे संपूर्ण रामायण दिखाएंगे। 4 घंटे की लीला होगी। और उसके बाद जो 18 से 22 तक हमारे बॉलीवुड के कलाकार और भी जो देश के नामी कलाकार हैं जो रामलीलाओं में बहुत अच्छे रोल करते हैं, वो सभी उस दिन से 18 से 22 तक रहेंगे। उसमें भाग्यश्री जी, प्रजा मुराद जी, मनोज तिवारी जी और भी बहुत सारे नामी कलाकार बॉलीवुड के आएंगे। हमें तो बड़ा गौरव है कि इतने महान जो दिन है उन दिनों में हमारे देश के लोग रामलीला का मंचन भी देखेंगे। यह अयोध्या की रामलीला का स्पेशल स्क्रीन शो होने जा रहा है जो 17 जनवरी से 22 जनवरी तक श्री राम जन्मभूमि पर ही होगा। उसके अंदर रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं और बॉलीवुड के कई एक्टर्स हैं, कई स्कूल्स के हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार व प्रसार करें। मैं माननीय अपने अध्यक्ष से रिक्वेस्ट करूँगा कि अरे क्या कर रहे हैं? हमें आशीर्वाद दें। अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष जी, चेयरमैन डॉक्टर बी टंडन जी, मंच पर उपस्थित सत्यभूषण जी, शुभम जी, हमारे सागर जी और उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, देश के साथ साथ अब दिल्ली भी सजने लगी है। आज सुबह जब मैं निकल रहा था तो मैंने खान मार्केट देखा। बहुत खूबसूरत भगवा ध्वज और जय श्री राम की लड़ियों के साथ पूरी मार्केट सजी हुई। और जैसे जैसे 22 तारीख नज़दीक आएगी आपको पूरी दिल्ली और पूरा देश सजा हुआ भी दिखेगा, राममय दिखेगा। और 22 तारीख को एक बड़ी दिवाली पूरे देश में मनाई जाएगी। 500 वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हो रही है। और 22 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब भगवान रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, दिल्ली के सभी प्रमुख मंदिरों में स्क्रीन लगा के उसका लाइव प्रदर्शन भी हो रहा होगा। और दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में मैंने कहा कि राममय वातावरण है। राम हमारे आराध्य हैं, हमारे सनातन की पहचान है। और मैं इस पूरी टीम को बधाई देता हूं, विशेष रूप से सुभाष जी को, कि अयोध्या जो जन्मभूमि है भगवान राम की, अयोध्या जो कर्मभूमि है भगवान राम की, वहाँ लगातार आप रामलीला का मंचन करते हैं। मेरा भी जाने का अवसर मिला है और मुझे तो पिछली बार बहुत प्रसन्नता हुई कि जब अयोध्या की रामलीला को दूरदर्शन पर 32 करोड़ भाई बहनों ने देखा। बहुत बड़ी संख्या है। तो जब ये प्रस्ताव मेरे सामने लाए कि हम ये चाहते हैं कि अयोध्या में एक संपूर्ण रामायण हम 5 दिन की करें और जिस दिन भगवान रामलीला की स्थापना हो रही हो, प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, उस दिन भी वहाँ मंचन। तो मैंने तो इन्हें साधुवाद दिया और शुभकामनाएं भी दी। और जैसा भी मुझे जानकारी मिली कि बॉलीवुड के स्टार्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अद्भुत दृश्य रहने वाला है। पूरा देश अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहा होगा। उस दिन एक
पूरे विश्व में अयोध्या को लेकर सबकी निगाहें अयोध्या पे केंद्रित होगी और अयोध्या के एक क्षेत्र में भगवान रामलीला का मंचन हो रहा होगा। तो सही मायनों में हम कहते हैं बार बार, और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ कि भगवान राम जन जन के राम हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है, अयोध्या में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तैयार हो गया है और उस एयरपोर्ट का नाम भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा गया है। तो जब अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन हो रहे होंगे तो साथ साथ भगवान वाल्मीकि के भी दर्शन हो रहे होंगे। और अयोध्या की रामलीला का मैं मंचन का उल्लेख इसलिए भी करता हूँ कि इनकी रामलीला में जब आप जाएंगे देखेंगे तो चित्र पहले भगवान वाल्मीकि की पूजा अर्चना होती है, उसके बाद चित्रण प्रारंभ होता है। तो मैं इस पूरी टीम को, सुभाष जी को, वेद जी को, जैन साहब को, शुभम को, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस राम काज में अपना भी योगदान कर रहे हैं। और आप सब मीडिया बंधुओं से भी प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे पूरी दिल्ली, पूरा देश राममय होगा और देश में एक बड़ा ऐसा उत्साह का और उमंग का वातावरण है जिसमें हर देशवासी अपनी कुछ ना कुछ आहुति डालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात सिर्फ मैं और कहना चाहूँगा कि मैं पब्लिक स्कूल एसोसिएशन का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमने डिसाइड किया है इस बार कि स्कूलों में हम हनुमान चालीसा और जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है एलईडी पर सब बच्चों को दिखाएंगे, पूरे देश के स्कूलों में और दिल्ली के स्कूलों में। अध्यक्ष जी, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दिन का छुट्टी रखा है ताकि लोग अपनी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। क्या आप केजरीवाल सरकार से, और दिल्ली आपने कहा कि सच के तैयार हो रही है, कि आप केजरीवाल सरकार को भी इसके लिए नसीहत देंगे? केजरीवाल सरकार को हम नसीहत दे नहीं सकते। केजरीवाल सरकार खुद तो राजनीतिक भ्रमण पे रहती है और जो उनको नसीहत देने वाले हैं वो आजकल जेल में है। तो ये निर्णय केजरीवाल को खुद करना है कि उन्होंने राम भक्तों का मान रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि वो भी तीर्थ कराते हैं। मैं कह तो रहा हूँ ना आपसे, ये बात का एहसास तो उन्हें खुद होना चाहिए कि उन्होंने राम भक्तों का मान रखना है या नहीं रखना। आदि कवि वाल्मीकि जी को सबसे पहले आप दिखा रहे हैं, कहीं आपका वो निशाना तो नहीं है जो जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, वहाँ आप वाल्मीकि जी को आदि कवि तो है ही, वो उन्होंने रामायण की रचना करी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, भगवान राम जन जन के राम है और भगवान राम को जन जन तक ले जाने का काम महर्षि वाल्मीकि ने किया है। तो महर्षि वाल्मीकि के बिना राम अधूरे है और राम के बिना महर्षि वाल्मीकि अधूरे है।